वेलकम बैक। मैं लवकेश साय एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सीडीपी के क्वेश्चंस को एक बार फिर। फर्स्ट क्वेश्चन से आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः, और आपको बताना कि जो बच्चे सीख नहीं पाते वो सामान्यतः कैसे बच्चे होते हैं या कौन से बच्चों में पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन आपका लड़कियों की तुलना में अधिकतम लड़कों में पाई जाती है। दूसरा ऑप्शन आपका अधिकतम उन बच्चों में पाए जाते हैं जो शहरी क्षेत्र के अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में से संबंध रखते हैं। और थर्ड ऑप्शन आपका उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है औसत से श्रेष्ठ बुद्धि अवलब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। तो औसत से श्रेष्ठ बुद्धि वाली नहीं होगा, और ये तो मिथ वाली बात होगी कि गांव के बच्चे नहीं सीख सकते और शहर के बच्चे सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी नहीं है, तो औसत वाले बच्चों का होगा नहीं आपका, मिथ वाला भी नहीं होगा सेकंड ऑप्शन, और आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो भी नहीं है। आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो सही है। जिन जिन बच्चों के पेरेंट्स में दिक्कत होती है, ठीक है ना, या फिर वो सीख नहीं पाते किसी भी कारण से, वो जीन्स के थ्रू उन बच्चों में भी चली जाती है, ठीक है ना, अपने पेरेंट्स के थ्रू उन बच्चों में चली जाती है। तो जैसे पिता में दिक्कत है पढ़ने से रिलेटेड, वो बच्चे में आपको नज़र आ जाएगी। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे गहन और जटिल समाजीकरण होता है, और सबसे गहन और जटिल समाजीकरण आप होता है ना कौन सी अवस्था में होता है या फिर कौन सी एज में होता है। तो यहाँ पर अवस्था दे रखी है, पहले किशोरावस्था के दौरान, दूसरा पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, थर्ड है प्रौढ़ावस्था के दौरान, और फोर्थ है आपका व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो आपका यहाँ पर जो किशोरावस्था है, इसमें सबसे जटिल जो आपका समाजीकरण होता है, बच्चा बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए यहाँ से निकलता है, ठीक है। इसलिए आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है जो है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है और टीचर बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। तब आपको वो सही ऑप्शन बताना है, कैसे कर सकता है, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर। देखो, निर्देश देने से सिर्फ बोलने से है ना, सिर्फ बोलने से कोई बच्चा नैतिक मूल्यों का विकास नहीं कर सकता, ठीक है ना। कोई बच्चा वो देखेगा, समझेगा, एक किसी व्यक्ति को आइडल मानेगा, तभी वो इन चीज़ों को सीख पाएगा। दूसरा ऑप्शन आपका धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, धार्मिक शिक्षा को महत्व देने से भी नहीं होगा, और व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर भी नहीं होगा। देखो, नियम कानून बनाने से बच्चा उनको फॉलो नहीं करेगा, जब वो किसी के व्यवहार में इन चीज़ों को देखेगा होता हुआ, ठीक है ना, और उसको दिखेगा कि उससे फ़ायदा हो रहा है, लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, लोग उसको सम्मान दे रहे हैं, ठीक है ना, उसको कुछ उसकी कुछ इमेज है अच्छी, तब बच्चा उस बंदे को अपना आइडल मानता है और उसको फॉलो करता है। फोर्थ ऑप्शन आपका नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो फोर्थ ऑप्शन ही लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि वो ऑप्शन यहाँ पर दिया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है, सही मतलब बताना आपको, ठीक है, कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार सही है। तो पहला ऑप्शन आपका कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं आपका। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका सही है। थर्ड ऑप्शन आपका जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, अपितु उसका जो वृद्धि ही करना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन भी नहीं है। और फोर्थ है कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन है वो सेकंड ही बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग अंतरिक्ष यात्रा के दौरान होता है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन है स्थानिक बुद्धि, दूसरा ऑप्शन आपका भाषाई बुद्धि, थर्ड ऑप्शन आपका शारीरिक गतिक बुद्धि, और फोर्थ ऑप्शन है आपका सांगतिक मतलब संगीतिक बुद्धि, जो म्यूजिक से रिलेटेड होती है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है स्थानिक बुद्धि, ये आपका अंतरिक्ष यात्रा के दौरान हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि आपकी कक्षा में एक छात्र दोषयुक्त है तो आप किसी सामान्य छात्र की उसमें क्या पाएंगे तुलना में। तो आप सामान्य छात्र की तुलना में उसमें क्या पाएंगे, ये क्वेश्चन ही है आपका। तो पहला ऑप्शन आपका, उस छात्र का अपने स्वयं स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं है। दूसरा ऑप्शन है वह कक्षा में अन्य छात्रों की तुलना में अधिक बोलता है। थर्ड ऑप्शन आपका भाषा दोष के कारण वह अधिक शैक्षिक उपलब्धि हासिल करता है। और फोर्थ ऑप्शन है वह कक्षा में किसी अन्य छात्र से पिछड़ा नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, वह छात्र का मतलब उस छात्र का अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं है, ये हम उसमें पाएंगे, ठीक है ना। उसका उस पर मतलब उसका अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं है।
और जो ये थर्ड 3 ऑप्शन है, वह जो सेकंड ऑप्शन है वह कक्षा में अन्य छात्रों की तुलना में अधिक बोलता है, अधिक नहीं बोलेगा, 2 से उपलब्धि अधिक भी नहीं होंगी उसकी, और वो अन्य वह कक्षा में किसी अन्य छात्र से पिछड़ा नहीं है, पिछड़ा होगा वो। तो जो पाएंगे वो फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लैंगिक भेदभाव को दूर करने में एक शिक्षक की भूमिका हो सकती है। अब आप लैंगिक भेदभाव को मतलब दूर करने में एक शिक्षक की भूमिका कैसे हो सकती है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन है, वह लैंगिक मुद्दों से संबंधित रूढ़िवादिता धारणा को हतोत्साहित करे, मतलब उनको नेगेटिव वे में दिखा दें कि अरे सही बात है, नेगेटिव जो लैंगिक जो भेदभाव है हमें ये दिखाना कि ये चीज़ बुरी है, ठीक है ना, उसको प्रोत्साहित ना करे, हतोत्साहित करे। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो सकता है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका, वह लड़कों की कठिनाई कार्य और लड़कियों को सरल कार्य देते गलत, ऐसा करने से तो जो लैंगिक जो भेदभाव है वो बढ़ेगा। थर्ड ऑप्शन है, वह लड़कों को समझाए कि उन्हें घरेलू कार्य में संलग्न नहीं होना चाहिए, इससे भी लैंगिक जो भेदभाव बढ़ेगा। और फोर्थ ऑप्शन है, उसे लड़कों को खेल कूद में रुचि रखने या लड़कियों को सिलाई बुनाई, ये भी आपको जो लैंगिक भेदभाव है, ठीक है ना, उसको बढ़ावा दे रही है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है ये यूज़ करेगा टीचर एक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विद्यालय में लिंग भेदभाव को से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। और सर्वोत्तम तरीका कौन सा हो सकता है, तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है, पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना। दूसरा ऑप्शन है आपका, विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई के साथ उनका पालन करना, कि बहुत सख्ती से पालन कर रहे हो तो सख्ती से पालन नियम नहीं हो पाते, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन आपका, संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना, ये भी नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन है, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों पर अधिक संज्ञान लेना। फोर्थ ऑप्शन आपका ठीक होगा, कि जो भी आपका जो स्कूल में जो भी लिंग भेदभाव से रिलेटेड कार्य कर आपको दिख रहा है, कि कोई टीचर है, कोई स्टूडेंट है, लिंग भेदभाव को शो कर रहा है, तो उसके खिलाफ आप उसे समझाओ या फिर उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई लो, ठीक है। कहने का मतलब ये है। तो फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं होगा यहाँ पर, कि उसे समझाना है आपको या फिर उसका आपको दंड का प्रावधान देना है, उसे वार्निंग देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे पाए जाते हैं। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन है आपका परस्पर संबंध का सिद्धांत, दूसरा विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, थर्ड ऑप्शन आपका एकीकरण का सिद्धांत, और फोर्थ आपका विकास की दिशा का सिद्धांत। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है परस्पर संबंध का सिद्धांत, आपका ये सही होगा। ये सिद्धांत बताता है कि यदि बच्चा शारीरिक रूप से बंद है तो मानसिक रूप से भी कम होगा, ठीक है, इस तरीके से। या फिर वो सामाजिक रूप से सही नहीं है, ठीक है, मतलब एडजस्ट नहीं कर पा रहा समाज के अकॉर्डिंग, जिस सोसाइटी में रहता हो, तो वो इमोशनली भी अनस्टेबल होगा। ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है, वो कैसे होता है। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन माता पिता दोनों से होता है, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है, इस तथ्य का प्रमुख कारण है। भौतिक वातावरण भी हो सकता है, सामाजिक वातावरण भी हो सकता है, और वंशानुक्रम भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपका जो फोर्थ ऑप्शन है ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक जुड़वा भाइयों में से दो जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से धनवान परिवार द्वारा गोद लिया गया है, और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा गोद लिया गया है। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकन होने की और सर्वाधिक संभावना है। और आपको बताना कि सबसे ज़्यादा संभावना जो किस चीज़ की आपको देखने को मिलेगी इसमें, ठीक है, दोनों बच्चों के IQ में। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका, धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। दूसरा ऑप्शन आपका, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धिमत्ता को प्रभावित नहीं करता। और थर्ड ऑप्शन आपका, निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी अधिक परिवार वाला लड़का अधिक, मतलब कम, जो गरीब है वो बच्चा कम नंबर लाएगा, और जो अमीर है वो ज़्यादा नंबर लाएगा। और फोर्थ ऑप्शन, दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करेगा, ये सही होगा। क्योंकि 1 साल की बात करिए, यदि होता है यहाँ पर 7 साल 8 साल, ठीक है, तो यहाँ पर आपको IQ में डिफरेंस नज़र आता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 1 साल की बात की है। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
बच्चों के सामाजिकरण में शिक्षक की भूमिका होती है उनका बौद्धिक विकास करने में, उन्हें सांप्रदायिक शिक्षा प्रदान करने में, उन्हें गृह कार्य देने में या उनके आर्थिक प्रयोग में सहयोग करता है, मतलब आर्थिक प्रयोग में सहयोग करता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन आपका वो ठीक होगा। जो टीचर है वो बेसिकली क्या करता है, बच्चे को ज़्यादा ज़्यादा ये सिखाने की कोशिश करता है कि उसका मेंटल डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसका जो फोकस है और चीज़ों पे या फिर और जो आपके डोमेन होते हैं उन पे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार डैश के बाद डैश में लिंग संबंधी चेतना डैश हो जाती है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था में लिंग संबंधी चेतना कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये तो मैच नहीं कर रहा। नेक्स्ट ऑप्शन आपका वाइगोत्स्की के अनुसार बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में लिंग संबंधी चेतना कम हो जाती है, लिंग संबंधी चेतना बढ़ती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। थर्ड ऑप्शन आपका वाइगोत्स्की के अनुसार बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में, बिल्कुल ठीक, लिंग संबंधी चेतना तेज हो जाती है। तो यहाँ पर ठीक है, बाल्यावस्था के बाद आती है आपकी किशोरावस्था और किशोरावस्था के बाद लिंग संबंधी जो चेतना है वो आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब किशोरावस्था में बढ़ जाती है, कहने का मतलब ये है। तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन ठीक होगा। फाइनल क्वेश्चन है इस वीडियो का, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो आप इसका आंसर देख लेना। वैसे तो 2001 2000 और 2001 है इसका आंसर। ठीक है, और आप देख लेना। तो आज इस वीडियो में हमने आपके CDP के 10 से 15 क्वेश्चन करे हैं। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप उस पर्टिकुलर एग्जाम में, खासकर CDP में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।